एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। यह एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और फिर आफ्ताब की पुत्री भी है, तो पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। हम मान लिए कि आफ्ताब का जो उम्र है वो x वर्ष है और उसके पुत्री का जो उम्र है वो y वर्ष है। अब प्रश्न से कहता है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब 7 वर्ष पहले की कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कहता है, तो आफ्ताब सबसे पहले आफ्ताब है, तो आफ्ताब का जो उम्र है x है, ये x माइनस 7 हो जाएगा। क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की बात कह रहा है तो ये x माइनस 7। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, इसीलिए हम यहाँ 1 से 7 घटा दिए। आगे कहता है मैं तुमसे, मतलब अपनी पुत्री से अब कह रहा है, वो अपनी पुत्री से कह रहा था, पुत्री का जो उम्र है वो y है, तो ये y माइनस 7 हो जाएगा। क्योंकि ये बात 7 वर्ष पहले के लिए कह रहा है, जब पिता का उम्र घटेगा तो पुत्री का भी उम्र घटेगा, इसीलिए हम x से भी 7 घटा दिए और y से भी 7 घटा दिए। तो कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब इसमें 7 से गुना हो जाएगा। कहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, तो x माइनस 7, जब पिता का उम्र घटेगा तो पुत्री का भी उम्र घटेगा, तो हम पिता का उम्र घटा लिए तो फिर हम पुत्री का भी 7 वर्ष घटा लिए। तो कहा कि मैं 7 गुना था, तो हम क्या किए, इसमें 7 से गुना कर दिए। अब इसको हल करेंगे, ये x माइनस 7 बराबर ये 7y माइनस 7 सते 49 हो जाएगा। अब यहाँ से x अभी प्लस में है, जब इसको LHS से RHS ले गए तो माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर माइनस में 49, ये भी माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में 7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, 49 से 7 तो माइनस 42। अब ये x माइनस 7y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब पुनः आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है अब से 3 वर्ष बाद, अभी जो वर्तमान उम्र जो x और y माने हैं, तो अब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, पिता कह रहा है आफ्ताब, तो आफ्ताब का उम्र x वर्ष, तो x जोड़ 3, क्योंकि अब 3 वर्ष बाद कह रहा है तो x जोड़ 3 हो जाएगा। जब पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्री का भी उम्र बढ़ेगा, तो x जोड़ 3 बराबर y जोड़ 3, दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो कहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अब हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा मतलब इसमें हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x जोड़ 3 बराबर ये 3y जोड़ 3 तिहाई 9। हम इसको लिख सकते हैं x अभी प्लस में है, जब LHS से RHS ले गए ना, RHS से LHS ले गए तो माइनस में 3y
बराबर 9। अब ये प्लस में है, जब इसको LHS भेजेंगे, LHS से RHS भेजेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब ये x माइनस 3y बराबर 6, तो अब ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। चूंकि LHS से RHS से LHS लेके आएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, और ये हो गया समीकरण 2। ये हमारा बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि बीजगणितीय रूप, ये हमारा बीजगणितीय हल हो गया। अब इसी क्वेश्चन को कहता है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, मतलब हमें इसका ग्राफ भी खींचना है। तो पहले हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जो समीकरण 1 है वो है x माइनस 7y, x माइनस 7y जोड़ 42 बराबर 0, बराबर में 0 है। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, अभी माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में 7y हो जाएगा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 42 हो जाएगा। अब यहाँ हम y का मान अपने सुविधा के अनुसार इसमें रखेंगे। तो y का मान जो है, यहाँ हम y बराबर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, y बराबर हम 6 ले लेते हैं। हम 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ y का मान 6 रखेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, और 42 से 42 घट जाएगा तो 0 मिल जाएगा हमको, हमारा मान छोटा हो जाएगा। यही यदि हम मान लीजिए कि 1 ले लेते हैं, अगर हम यहाँ 1 रखते तो 7 ही कम 7 हो जाता, और प्लस में 7 और माइनस में 42, तो ये हमारा हो जाता 35, जो काफी एक बड़ा संख्या हो जाएगा, जिसको हमको ग्राफ पर बनाना थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए हम 6 ले लिए। तो हमें x बराबर 7 गुना 6 माइनस 42, तो 7 छक 42 माइनस 42 बराबर हो जाएगा 0। जब हम y बराबर 6 ले लिए तो हमको x बराबर 0 मिल गया। हमें एक और मान लेना है, तो अब हम क्या करते हैं, y बराबर 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो अब हमें मिल जाएगा ये x बराबर 7 गुना, y के जगह 7 रखेंगे तो 7 माइनस 42, 7 सते 49 माइनस 42, तो घट कर ये हो जाएगा 7। जब 49 से 42 घटा लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। हम इसका एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ ऊपर x लिखेंगे और नीचे y। तो जब हम यहाँ y का मान 6 लिए हैं, y का मान 6 लिए हैं, यहाँ लिखेंगे। जब हम y का मान 6 लिए हैं तो x का मान हमको 0 मिला है, यहाँ हम 0 लिखेंगे। जब हम y बराबर 7 लिए हैं, जब y बराबर 7 लिए हैं तब x का मान भी हमको 7 मिला है, तब हम x में भी 7 रखेंगे। ये हम समीकरण 1 को हल कर लिए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। हम इसको अब लिख सकते हैं x बराबर, अभी माइनस में है, LHS से RHS लेके जाएंगे तो प्लस में 3y, ये भी माइनस में, जब इसको भी RHS में प्लस में हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी हम अपने y का जो मान है अपने सुविधा के अनुसार ही रखेंगे। तो यहाँ हम y बराबर, चलिए हम यदि 1 ले लेते हैं तो 3 एकम 3, और तो 3 और 6 9 हो जाएगा, एक बड़ा संख्या हमको मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ y का जो मान है 0 ले लेते हैं। जैसे ही हम y का मान 0 लेंगे तो x बराबर 3 गुना 0 प्लस 6, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 6 बराबर हमको ये 6 मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 और 6 ये 6 हो गया। अब हम एक और वैल्यू लेते हैं, कोई दूसरा। यदि हम 1 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 9 हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, ग्राफ में दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस में 1 ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ एक माइनस में कर दिए, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना माइनस 1 जोड़ 6, अब प्लस माइनस माइनस 3 जोड़ 6 बराबर हो जाएगा 3। चूंकि माइनस 3 और 6 ये प्लस में हमको 3 मिलेगा। अब हम इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। चलिए इसका भी एक टेबल बना लिए, इसमें x और इसमें y लिखेंगे। जब हम x का वहाँ y का मान जब हम 0 लिए हैं, y का मान जब 0 लिए हैं तब x का मान हमको 6 मिला है। फिर जब हम एक y का मान -1 लिए हैं तो x का मान हमको 3 मिला है।
अच्छा, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ए 0,6 और बी हो जाएगा 7,7। हम याद रखेंगे सदैव एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। यही काम ए बी हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं सी 6,0 और डी हो जाएगा 3,-1। यहाँ भी हम x को पहले लिखेंगे, ये हमारा x है, x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। चलिए अब हम इसका ग्राफ, चूंकि हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ हम x डैश y डैश एक कार्टेशियन प्लेन ले लिए। यहाँ हमारा ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 0 होता है, 0 0 होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वो 7 है, सबसे बड़ा संख्या 7 है, तो हम इसको 7 तक लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिखेंगे। इधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ भी ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। नीचे सब माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हम बना लिए। अब हम लोग खोजेंगे, सबसे पहले ए को खोजेंगे। ए में है 0 और 6, तो 0 तो यहाँ हो गया, यहाँ 0 हो गया और 6 ये x है और ये y है, तो x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो y में हम 6 खोजेंगे जो यहाँ है, यहाँ y का मान ये 6 है, अर्थात यहाँ पर हमको a मिल गया, ये हमारा a बिंदु मिल गया। अब हम b को खोजेंगे, b में 7 और 7 है, x का भी मान 7 है और फिर y का भी मान 7 है, तो x में 7 यहाँ हो गया और y में 7 यहाँ हो गया। हम इसको डैश डैश से मिलाएंगे, इस तरह, इसको इस तरह डैश डैश से मिला देते हैं, तो ये हमारा b बन गया, यहाँ हमारा ये b मिल गया। जैसे ही हमको a और b मिल गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे इसको इस तरह, a को हम b से मिला दिए। अब क्या करेंगे, हम c को खोजेंगे, तो c में 6 और 0, 6 और 0 है, तो x में 6 और y में 0, तो 6 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ पे होगा, तो ये हमारा हो गया c, ये हमारा c हो गया। अच्छा, अब d खोजेंगे, 3 और -1, तो x में 3 और y में -1, तो -1 यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डैश डैश से मिला लेते हैं इस तरह, ये c और ये हो गया d। अब हम क्या करेंगे, c को d को, c से d को मिला देंगे इस तरह, इस तरह हम c को d का, c और d को मिला दिए। अब ये आगे जाकर के कहीं कटेगा, तो ये था हमारा ग्राफीय निरूपण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति के बीजगणितीय तथा ज्यामितीय निरूपण से, ज्यामितीय निरूपण में व्यक्त करना है इस क्वेश्चन को भी, मतलब इसको पहले हम हल करेंगे, फिर उसके बाद इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन कहा कि क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपए में, 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो सबसे हम मान लेंगे, सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। हम मान लिए कि एक जो बल्ला है, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न से
क्वेश्चन कहता है कि 3900 रुपये में, टोटल पैसा 3900 रुपये है, तो 3 बल्ले, अब एक बल्ला का दाम हम मान लिए कि 100 रुपया, तो 3 बल्ला का जो मूल्य हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। क्योंकि एक का 100 रुपया, तो 3 का 3x, 3 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस फिर कहता है कि 6 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का हो जाएगा 6y बराबर टोटल पैसा कितना था, तो 3900 रुपया। यहाँ हम लिखेंगे 3900 रुपया। लिखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं ताकि हमारा समीकरण छोटा हो जाएगा। ये x जोड़ 2y बराबर 3900। अब ये 3 से कट जाएगा, 13 या 39 अर्थात 1300 हो जाएगा। x जोड़ 2y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः फिर आगे क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार की 2 गेंद, उसी प्रकार की और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, कहा क्वेश्चन में कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद। अब कहता है कि एक बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो एक उसी प्रकार की 2 गेंदे, तो एक गेंद का y, तो 2 गेंद का हो जाएगा 2y बराबर कितना में 1300 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे 1300। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब कहता है कि इसके, ये हमारा बीजगणितीय हल हो गया, एक आंसर तो हमारा हो गया ये। अब इसी का हमें बीजगणितीय रूप में इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, अर्थात इसका हमें ग्राफ भी खींचना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण एक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है समीकरण। तो चलिए हम सिर्फ एक ही समीकरण को हल करते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 को ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम x बराबर ये 1300, अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर 1300 माइनस 2y। अब यहाँ y का जो मान है अपने सुविधा के अनुसार लेंगे, y का मान अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं। तो अब y का मान हम यहाँ क्या ले लें ताकि हमें कोई एक छोटा संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम यहाँ y का जो मान है 500 ले लेते हैं, y का मान जो है हम 500 ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 500। तो अब ये हो जाएगा 1300 माइनस 2 पंचे 10, 1000 और घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 300। 1300 से 1000 घटा लिए तो 300 मिल गया। हमें एक और मान चाहिए, अब दूसरा मान हम 600 ले लेते हैं, x का दूसरा मान 600, तो अब सॉरी y का मान 600, तो x बराबर हो जाएगा ये 1300 माइनस 2y, तो 1300 माइनस 2 गुना 600, तो हो जाएगा 1300, 6 दूना 1200, घटा लेंगे तो हमें 100 मिलेगा। 1300 से 1200 घटा ली तो हमें 100 मिल गया। हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। चलिए हम इसका ये एक टेबल बना लिए, x और ये y। जब हम y का मान 500 लिए हैं, जब y का मान हम 500 लिए तो यहाँ 500 लिखेंगे। जब हम 500 लिए हैं तब x का मान हमको 300 मिला है, x का मान 300 मिला है। जब हम x का मान 600 लिए, सॉरी y का मान हम 600 लिए हैं, जब हम 600 लिए हैं तब हमें x का मान 100 मिला है, तो यहाँ हम 100 लिखेंगे। तो यहाँ a 300 कॉमा 500 हो जाएगा और b 100 कॉमा 600 हो जाएगा। हम समीकरण 2 को या 1 को, दोनों समीकरण समान हैं, जब हम दोनों को हल करेंगे तो हमारा यही बिंदु मिलेगा। इसीलिए हम एक ही समीकरण को हल किए हैं और इसी से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, x x डैश, ये y y डैश, ये हमारा मूल बिंदु सदैव 0 0 होता है। हम यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा संख्या 600 है और सभी 100, 300, 500, 600 इस रूप में है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 100 के ही अंतराल में चलेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ 100 मान लेते हैं, यहाँ 200 मान लेते हैं, 300, 400,
500, 500 और ये 600। इधर भी इसी प्रकार माइनस में 100, माइनस में 200, 300, माइनस में 400, ऐसे होगा। फिर ऊपर में 100, 200, 300, 400, 500, नीचे भी माइनस में हो जाएगा, माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, माइनस में 500। चलिए इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ x का जो मान है वो 300 है और y का मान 500 है। तो x में सबसे पहले 300 देखेंगे। यहाँ x में जो 300 यहाँ है, x में 300 और y में 500, तो y में 500 यहाँ है। हम इसको एक डैश डैश से मिला देते हैं। चलिए हम इसको डैश डैश से मिला देते। ये हमें a मिल गया, a मिल गया। अब हम b को खोजेंगे। b में 100, x में यहाँ 100 हो जाएगा और y में 600, y में 600 अर्थात ये ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये। चलिए हम यहाँ इसको 600 कर दिए और यहाँ हम इसको डैश डैश से इस तरह इसको मिला दिए। यहाँ हमारा हो गया b, ये हमारा b हो गया। तो जब हमें ये दो बिंदु मिल गया है तो अब हम क्या करें, इसका ग्राफ अर्थात इसको हम दोनों लाइन को मिला देंगे इस तरह। चलिए हम इसको इस तरह मिला दिए। जब हम समीकरण 1 को भी खींचेंगे तो वह भी सेम इसी पर मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ। ये हमारा हल हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेंगे x रुपया और फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। हम मान लिए कि 1 केजी सेब का जो मूल्य है वो x रुपया और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो y रुपया है। अब प्रश्न से कहा 2 केजी सेब, 1 केजी का सेब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x। 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो ये हो जाएगा y बराबर टोटल पैसा कितना, 160 रुपया खर्च होता है। चलिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः अब कहता है आगे कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का x तो 4 केजी का हो जाएगा 4x, जो 2 केजी अंगूर का, तो 1 केजी का y तो 2 केजी का 2y बराबर 300 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम 300। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x जोड़ y बराबर 300। ये कट जाएगा 150, 2x जोड़ y बराबर 150। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये हमारा बीजगणितीय हल हो गया। अब हमें चूंकि ग्राफ चाहिए तो यहाँ हम दोनों समीकरण को अब हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x जोड़ y बराबर 160। तो अब यहाँ से हम इसको y बराबर लिख सकते हैं 160, y बराबर 160, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, y बराबर। अब हम यहाँ x का जो मान है वो अपने सुविधा के अनुसार रखेंगे। तो चलिए हम x का मान रखते हैं।
यहाँ हम x बराबर मान लेते हैं, देखिए यहाँ 160 है, ये एक बड़ा संख्या है, इसको ग्राफ पर बनाना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए हम यहाँ x का जो मान है वो 50 मान लेते हैं। चलिए 50 मान लिए, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना 50, ये हो जाएगा 160 माइनस 50 गुना 100, अर्थात ये हो जाएगा 60। हमें y का मान 60 मिल गया। अब हमें एक और मान चाहिए, अब हम x बराबर 60 मान लेते हैं, तब y बराबर 160 माइनस 2 गुना 60, तो हो जाएगा 160 माइनस 120, तो हो जाएगा ये 40। जब हम x का मान 60 ले लिए तो हमें y का मान 40 मिल गया। हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, एक छोटा सा। चलिए, ये x होता है और ये y होता है। हम सबसे पहले x का मान यहाँ 50, x में लिखेंगे 50। जब x का मान 50 लिए तो y का मान हमको 60 आ गया, इसमें 60 लिखेंगे। फिर जब हम x का मान 60 लिए हैं तो यहाँ 60 लिखेंगे, और तो हमें y का मान 40 मिल गया, यहाँ हम 40 लिखेंगे। अब ये हमें यहाँ जो बिंदु मिल गया वो a बराबर हमको मिल गया 50, 60, और जो b मिला वो हमको मिल गया 60, 40। ये हमें a और b दो बिंदु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे, समीकरण 2 को भी हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करेंगे तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x जोड़ y बराबर 150, 150 है, तो y बराबर 150 माइनस 2 x हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस में, जैसे ही इसको हम RHS से लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ x का जो मान है अपने सुविधा अनुसार लेते हैं। चलिए यहाँ भी हम x का मान 50 ले लेते हैं, तब हमको y बराबर 150 माइनस 2 गुना 50, तो 150 माइनस 100, अर्थात ये हो जाएगा 50। x का मान 50 मिल गया। एक और मान चाहिए तो x का मान हम 60 ले लेते हैं, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुना 60, 150 माइनस 120 घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 30। 150 से 120 घटा लेते हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। इसका भी हम एक टेबल बना लेते हैं, थोड़ा जगह कम है इसीलिए हम इस तरह लिख रहे हैं, आप इसको सजा कर लिखेंगे। ये जिसको हल कर लिए उसके नीचे टेबल बनाएंगे, फिर इसको हल करने के बाद इस टेबल को बनाएंगे। ये x और ये y, यहाँ x का मान जब हम 50 लिए हैं तो यहाँ हम 50 लिखेंगे, तब हमें y का मान भी 50 मिला है। जब हम 60 लिए हैं x का मान तो हमको 30 मिला है। तो a और b तो हम पहले ले चुके हैं, अब हम c लिखेंगे, तो c का हो जाएगा 50, 50, 50, 50, और d का हो जाएगा 60 और 30, 60, 30। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ माइनस में एक भी संख्या नहीं है, सभी संख्या प्लस में है, और सबसे बड़ा संख्या 60 है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, और सभी देखिए सभी 10 के रूप में है, 40, 50, 60 इस तरह है, तो हम इसको भी यहाँ, ये तो मूल बिंदु हो जाएगा 0, 0, इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, 50 और ये 60, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 लिख लिए। अब हम सबसे पहले ए बिंदु को खोजेंगे, 50, 60, एक्स में 50 और वाई में 60 है, तो 50 यहाँ है और 60 यहाँ, हम इसको डैश डैश से इस तरह मिला लिए, ये हमारा ए बिंदु हो गया, ए मिल गया। अब बी 60, 40, 60 यहाँ और 40 यहाँ, चलिए ये हमारा बी हो गया। हम जैसे ही ए और बी मिल गया हम इसको ऐसे मिला लेंगे, चलिए ए को हम बी से मिला लिए। अब खोजेंगे सी में 50, 50, तो 50 यहाँ और 50 यहाँ, ये 50 और ये 50, चलिए एक दूसरा बिंदु हमको यहाँ मिल गया सी। अब डी खोजेंगे, 60, 30, 60 यहाँ और 30 यहाँ, चलिए ये दूसरा हमको मिल गया डी। जैसे ही हमको ये बिंदु डी मिल गया
अब हम क्या करेंगे, सी को डी से मिला देंगे, इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।